ओम श्री राम चंद्राय नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अनुसार विभीषण के द्वारा राक्षस राज रावण को समझाया जाना कि माता जानकी को अति शीघ्र भगवान श्री राम को वापस कर दे। इसके संबंध में आपने एक वीडियो रामचरितमानस के अनुसार श्रवण किया और उसी प्रसंग पर आधारित महर्षि वाल्मीकि द्वारा कृत वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत विभीषण किस प्रकार से रावण को जाकर के समझाता है कि माता जानकी को प्रभु श्री राम को वापस कर दीजिए। इस प्रकरण पर आधारित महर्षि वाल्मीकि रामायण के श्लोकों में उद्धृत विभीषण और रावण का संवाद आप लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत विभीषण रावण की सभा में पहुंचता है और माता जानकी को प्रभु श्री राम को वापस करने हेतु निवेदन करता है, रावण से अनुरोध करता है। विभीषण कहता है, हे महाराजा रावण, कि न तू क्षमं वीर्यवता तेन धर्मानुवर्तिना वैरं निरर्थकं कर्तुं दीयतामस्य मैथिली। हे महाराजा रावण, श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं। उनके साथ व्यर्थ वैर करना उचित नहीं है, इसलिए आप माता जानकी को उनके पास लौटा दें। आपको जनक नंदिनी माँ सीता को प्रभु श्री राम को वापस कर देना चाहिए। विभीषण रावण से निवेदन करते हुए पुनः कह रहा है कि यावन्न सगजाम सास्वाम बहुरत्न समाकुलाम पुरी मदारयते वाणैर दीयतामास्य मैथिली। हे महाराजा रावण, जब तक प्रभु श्री राम आपके ये अश्वों से युक्त, हाथियों से युक्त, अत्यधिक रत्नों से युक्त इस द्वारिकापुरी को अपने बाणों के द्वारा विदीर्ण नहीं करते हैं, अपने बाणों के द्वारा तहस नहस नहीं करते हैं, उसके पहले ही आप मैथिली को, जनक नंदिनी को, प्रभु श्री राम को वापस कर दीजिए। विभीषण कह रहा है, हे अग्रज रावण, यावत् सुघोरा महती दुर्धर सा हरिवाहिनी नावस्कंदति नो लंकाम तावत सीता प्रदीयताम। हे अग्रज रावण, जब तक अत्यंत भयंकर, अत्यधिक दुर्जय वानर वाहिनी हमारी लंका को पददलित नहीं कर देती,
तभी तक अर्थात उसके पहले ही आप सीता को, मैथिली को, प्रभु श्री राम को वापस कर दीजिए। सीता प्रदीयताम। पुनः विभीषण रावण से निवेदन करता हुआ कह रहा है कि हे महाराज, राक्षस राज रावण, कि विनाशेद्धि लंका शूराः सर्वे चराक्षसाः रामस्य दयिता पत्नी न स्वयं यदि दीयते। हे प्रभु रावण, हे राक्षस राज रावण, यदि आप हम लोग वैदेही को, प्रभु श्री राम को वापस नहीं करते हैं तो ये लंका के समस्त सूरवीर और समस्त राक्षस और लंकापुरी सहित भगवान श्री राम इसका विनाश कर देंगे। इसलिए इसके विनाश से पूर्व वैदेही को, जनक नंदिनी को, माता जानकी को, प्रभु श्री राम को वापस कर देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए। विभीषण कह रहा है, हे अग्रज रावण, कि प्रसादये त्वाम बन्धुत्वात् कुरुष्व वचनं मम हितं तथ्यं त्वमहं ब्रवीमि दीयतामास्य मैथिली। हे महाराज रावण, मैं आपका भाई हूँ, आप हम पर प्रसन्न हो और मेरे वचनों को आप माने। मैं जो कह रहा हूँ वो तथ्य युक्त और आपके लिए हितकारी वचन कह रहा हूँ। वो ये है कि दीयतामास्य मैथिली, मैथिली को, जनक नंदिनी को, प्रभु श्री राम को दे दीजिए, वापस कर दीजिए। विभीषण कह रहा है, हे राक्षस राज रावण, कि पुरा सरत सूर्य मरीचि सन्निभान नवाग्र पुंखान सुदृढ़ान नृपात्मजा सृजात्यमोघान विशिखान वधायते प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली। हे प्रभो, हे राक्षस राज रावण, राजकुमार श्री राम जब तक आपके वध के लिए शरत काल के सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी, उज्ज्वल, अग्रभाग एवं पंखों से सुशोभित, सुदृढ़ तथा अमोघ वाणों की वर्षा करें, उसके पहले ही आप उन दशरथ नंदन की सेवा में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली, मैथिली को, मिथिलेश नंदनी को दाशरथ अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए वापस कर दीजिए। विभीषण कह रहा है कि हे महाराजा रावण, इत्यजा सुकोपम सुखधर्मनाशनम भजस्व धर्मम रतिकीर्तवर्धनम
प्रसीद जीवेम सुपुत्र बांधवा प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली। हे प्रभु, हे राक्षस राज रावण, आप शीघ्र ही सुख और धर्म का विनाश करने वाले क्रोध का परित्याग कर दीजिए तथा रति और कीर्ति को बढ़ाने वाले धर्म का अनुसरण कीजिए, धर्म का पालन कीजिए। धर्म का पालन करने से, प्रभु श्री राम का भजन करने से आप प्रसन्न चित्त जीवन व्यतीत करेंगे। अपने पुत्रों के साथ, अपने बंधुओं के साथ आप प्रसन्न जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए धर्म का अनुसरण करते हुए प्रसन्न जीवन व्यतीत करने के लिए, पुत्रों और बांधवों के साथ प्रसन्न जीवन व्यतीत करने के लिए प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली। प्रभु श्री रामचंद्र को, मिथिलेश नंदिनी सीता को वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए। विभीषण ने इस प्रकार अनेक प्रकार से महाराजा रावण से, अपने अग्रज से, राक्षस राज रावण से माता जानकी को, प्रभु श्री राम को वापस कर देने के लिए पुनः पुनः निवेदन किया, पुनः पुनः अनुनय विनय किया। फिर विभीषण वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः विसर्जयित्वा तान् सर्वान् प्रविवेश स्वकं गृहम्। विभीषण के इस प्रकार के वचन को सुनकर राक्षस राज रावण उस सभा को विसर्जित करके और अपने गृह में, महल में प्रवेश कर गया। उसको विभीषण की ये नीति युक्त, धर्म युक्त बातें समझ में नहीं आई। महाराजा विभीषण भी अपने घर को प्रस्थान कर आए। रावण अपने महल में शयन के लिए चला गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान